जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज के क्लास में जो है आप लोगों को बहुपद चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुपद में जो है गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बच्चों, आप लोग एक चीज़ गलती करते हैं, चैनल पे वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग तभी समझ पाएंगे कि वीडियो में गलतियां क्या करते हैं। तो आपसे यही विनती है कि आप लोग जो है जब भी चैनल पे हमारे वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले उस पर कमेंट किया कीजिए। कुछ ना सही तो कम से कम एक दिल भेज दिया करिए। इससे क्या होगा कि हमारे मनोबल जो होगा और बढ़ेगा। तो आप लोग चैनल पे आते हैं तो कम से कम एक कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम लोगों को वीडियो बनाने में अधिक से अधिक मन लगे। तो चलिए, आज आप लोगों को जो है गुणनखंड ज्ञात करना सिखाते हैं, कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में पहले आप लोग समझिए, उसके बाद ही गुणनखंड ज्ञात करना सीख पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं क्या? तो देखिए, गुणनखंड में क्या होता है, सीधी सी बात समझिए। बहुपद चैप्टर में क्या होता है कि एक चर मान होता है, एक चर मान होता है। अब ये चर मान होता क्या है? तो देखिए, ABCD का जो अक्षर है उसमें A से लेकर के Z तक जो भी कुछ आप देखते हैं वो सब चर मान है। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे A B C D E से लेकर के X Y Z तक ये सब क्या है? तो चर मान है। ठीक है, और एक होता है अचर मान। चर मान तो देख लिए, अब अचर मान क्या होता है इनको भी देख लीजिए। तो देखिए, एक से लेकर के अनंत तक जो अक्षर होता है वही अचर मान है। तो आप देखिए यहाँ पे ये अचर मान 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक जो जाता है वो क्या है? तो अचर मान है। यानी कि संख्या जो भी कुछ आप देखते हैं वो सब के सब अचर मान है। ठीक है, अब देखिए, चर मान और अचर मान तो देख लिए। अब देखिए बहुपद। बहुपद क्या है? तो हम लोग कहेंगे बहुपद को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। दो भाग। कितना? तो दो भाग। अब एक होता है पद के आधार पे और एक होता है घात के आधार पे। एक पद के आधार पे और एक होता है घात के आधार पे। अगर पद के आधार पे देखेंगे तो इसका नामकरण करते हैं तो एक पदी होता है, एक पदी बहुपद। ठीक है, अब आगे देखिए, एक होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। एक होता है त्रिपदी बहुपद। आप लोगों को 10th क्लास में ये तीन ही जो है, इसी पे आप लोगों का अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसके बाद भी आता है चतुर्थपदी, पंचपदी, लेकिन उन सब के बारे में अभी नहीं देखना है, क्योंकि आप लोगों को जो है ये चतुर्पदी और पंचपदी आप लोगों को 12th क्लास में देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर होता है, एक होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद।
और एक होता है त्रिघात बहुपद। देख लिए, इसके बाद भी होता है चतुर्थ घात, पंचघात, लेकिन इन सब के बारे में 12th क्लास में देखेंगे। अब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कैसा होता है? तो देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पे x है, x है तो ये क्या है? एक पद है। इसमें कितना पद है? आप सबसे पहले यहाँ पूरा देख लीजिए। मान लीजिए अगर सवाल आपको मिल जाए x² प्लस 2x प्लस 5, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना पद है। तो एक पद, दो पद और तीन पद। इसमें कितना पद है? तीन पद है। अगर एक ही रहे तो एक पदी, दो ठो रहे तो द्विपदी, और तीन गो है तो त्रिपदी। ठीक है, ये पद के आधार पे। अब इसमें देखेंगे तो घात के आधार पे देखिए। अब घात के आधार पे तो इसमें देखेंगे तो बताइए यहाँ पे जो है अधिकतम मान कितना है? तो 2 है। घात पे अधिकतम मान कितना है? 2 है। तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अगर इसी पे एक घात रहे तब, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, क्योंकि इस पे एक ही घात है, इस पे दो घात है। अगर इस पे x की पावर q लगा दिया जाए तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे ये त्रिघात बहुपद है। देख रहे हैं x के घात कितना दिल है? तो 3 दिल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे x3, यहाँ पे 2x², अगर एक और यहाँ पे लगा दे 3x प्लस 5 लगा दे, तो अब कह सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसके बाद जो भी घात होगा इससे कम ही होगा। इस पे कुछ नहीं है तो एक हो सकता है। तो ये रैखिक होगा, ये द्विघात होगा और ये त्रिघात है। मतलब अधिकतम मान वाले को हम लोग लेके चलते हैं। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात। इसी में रैखिक को देख ही लिए। रैखिक में अगर x प्लस 5 रहे, अगर x के पावर 1 है, तो बताइए ये कौन सा बहुपद है? तो कहेंगे ये, चलिए यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। x प्लस 5 है, इसके पावर कुछ नहीं, तो ये कौन सा बहुपद है? तो रैखिक है। कौन सा है? रैखिक। अगर इसी में x² प्लस 2x रहे तब क्या कहेंगे इसको? तो कहेंगे ये द्विघात है, क्योंकि इस पे कितना घात है? 2 है। घात कितना है? तो 2 है। तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आता होगा। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। ये देख लिए हम अभी जो है आप लोगों को क्या बताए हैं? एक पदी बहुपद, यानी कि पहले तो बहुपद को दो भागों में बांटे, एक पद के और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर। इसका नामकरण भी किया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पद कितना है? तो अगर इसमें 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए घात के आधार पर सबसे अधिकतम घात जो 3 होगा तो उसको हम त्रिघात बोलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, इसका घात कितना है? तो 3 है, तो इसको हम त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो है अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम मिटाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अभी जो ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। अभी गुणनखंड ही सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में
आज आप लोगों को गुणनखंड ही बताएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को शून्य ज्ञात करना सिखाएंगे। तो पहले गुणनखंड ज्ञात करना सीखिए, उसके बाद शून्य ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न जो है मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया हूँ, देख सकते हैं। मैं लगभग 13 प्रश्न को यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ और 13 को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 दे लें, इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट इनटू लास्ट गुना किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ और सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर x का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। b बराबर x का गुणांक होता है, b बराबर x का गुणांक, और c बराबर होता है अचर मान। अचर मान। यदि आपसे कोई पूछे कि a बराबर किसका गुणांक होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b बराबर x का गुणांक होता है और c बराबर अचर मान होता है। कैसे होता है? तो देखिए इसको हम मानते हैं a, क्या मानते हैं? a, इसको b और इसको c। तो आप देख सकते हैं a बराबर कितना है? p। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा, एक होगा ना। तो अगर हम p को x कहे यहाँ पे, क्योंकि ये चर मान है, चर मान में a b c d x y z कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक ना लिख करके अगर लिखेंगे p स्क्वायर का गुणांक, तो क्या ये गलत होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि a b c d चर मान है। यहाँ पे हम लिख देते हैं p का गुणांक और ये अचर मान। तो अब बताइए यहाँ पे a बराबर p स्क्वायर का गुणांक किसका है? तो 1 का गुणांक है। किसका है? तो a बराबर p स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखेंगे b बराबर p का गुणांक किसका है? p का गुणांक तो 6 का है। कितना का? 6। और c क्या है? तो c है अचर मान, तो कितना है? 8 है। ठीक है, तो ये a b c d भी निकालना सीख गए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे 8 से 1 को गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा? तो 8 होगा। कितना होगा? 8। और इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब इसमें करना क्या है? फर्स्ट इनटू लास्ट गुना करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे 8 आ रहा है तो इन संख्याओं को फैक्टर करना है, यानी कि यहाँ पे जोड़ या घटा करके कितना लाना है? तो 6 लाना है, और गुना या गुना करके कितना लाना है? तो 8 लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखिए इस 8 को यदि हम एलसीएम लेते हैं तो निकल जाएगा। 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। सॉरी, 2 दूनी कितना होगा? 4, और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 4 गुने 2 बराबर 8, और 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 4 दूनी 8 निकल के आ रहा है, और 4 2 को जोड़ते हैं तो 6 भी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फैक्टर निकल चुका है। अब चलिए यहाँ लिखते हैं। तो p स्क्वायर है तो यहाँ पे p स्क्वायर जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 6 लाना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्लस में जोड़ के बता दिए हैं, तो ये समझने के लिए बताए हैं, लेकिन इसको समझिए। माइनस में 6 लाएंगे कैसे? तो माइनस के 4 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 8 लाना है तो माइनस के 4 और गुने माइनस के 2, अगर इन दोनों को गुना करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा? माइनस के 4p और माइनस के 2p प्लस के 8 जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे 4 जो लिखे है क्या 2 नहीं लिख सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, माइनस के 2 माइनस के 4। ठीक है, आपका जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो तो 4 पहले लिखो, आपका मन हो तो 2 पहले लिखो, जो मन में हो वो लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, आगे करना क्या है? तो कॉमन लेना है।
आप लोगों को कॉमन लेना भी आता है या नहीं मुझे तो पता नहीं है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते कि कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है। चलिए कॉमन लेना सिखाते हैं। अगर मान लीजिए 4x² प्लस 8 रहे तो आप कॉमन कैसे लेंगे? तो कॉमन लेना सीखिए। कॉमन कैसे लेंगे? 4 को ऐसे ही रखेंगे और चार यहाँ पे देखिए 4x को कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या? अगर 4x को कॉमन लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस 2। देखिए इनको गुना कीजिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 एकान 4x² और 4 दूना कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो क्या इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो इन दोनों में कॉमन p हो रहा है, तो एक p को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एक p ले लिए हैं इसमें से और इसमें से एक p ले लिए हैं तो बच क्या रहा है? यहाँ पे एक p बच रहा है और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो लिखेंगे p माइनस 2। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे p² है और यहाँ पे 2p है, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो दोनों में देखिए दोनों में p है, दोनों में क्या है? p है। यहाँ पे p² है, अगर इसमें से एक p ले लेते हैं और यहाँ से एक p ले लेते हैं तो बताइए क्या बच रहा है? तो बच रहा है यहाँ पे एक p और यहाँ पे बच रहा है 2, तो एक p यहाँ पे लिख लिए और इसमें एक p लिख दिए, माइनस में 2 लिख दिए। देखिए अब गुना कीजिए तो p को p से गुना करेंगे तो p² और माइनस है तो माइनस और p को 2 से गुना करेंगे तो 2p हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले ली? 4 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 4 कॉमन हो रहा है, p इसमें है इसमें नहीं है, तो हम p कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लिए, माइनस के 4 लिए हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे p 4 को p से गुना करेंगे तो 4p, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे? तो यहाँ पे प्लस के 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही डालना होगा। माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2p, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 2 और p माइनस 4, यही आंसर निकल के आ गया। आपका गुणनखंड जो है एक ठो जो पहला नंबर का था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है 5x प्लस x² प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए x² को पहले रहना चाहिए था तो बीच में है, और 5x जो है बीच में रहना चाहिए था तो ये पहले है। तो अब ये कैसे होगा? तो कुछ नहीं है, इसको आप सही से लिख लीजिए, सही कर लीजिए। प्लस के 5x प्लस में 6, ये हो चुका है। अब क्या करना है? इसका फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो जोड़ या घटा करके 5 आना चाहिए और गुना करके 6 आना चाहिए। तो इनके लिए एलसीएम ले लीजिए, लास्ट वाली संख्या को एलसीएम ले लेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखेंगे, इसको जो है ना फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6। तो 6 को क्या कीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए। कितना आ रहा है? 2 गुने 3 बराबर 6। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 5 निकल के तो आ रहा है। 3 दूनी 6 और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में 2x प्लस 3x प्लस 6। वही नियम कानून होगा जैसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि आप जो है 3 को पहले लिख लीजिए या 2 को पहले लिख लीजिए, किसी को पहले लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो x कॉमन हो रहा है।
ठीक है। अगर x कॉमन हो रहा है तो इसमें से एक x लिए है और इसमें से एक x लिए है, तो यहाँ पे लिख लिए। तो बचा क्या है, यहाँ पे एक x बचा है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, तो 2, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब प्लस में प्लस, यहाँ पे इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा 3, बचा क्या, तो x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 को कितना से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो 2 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 गुने x बराबर 3x। यहाँ पे x गुने x बराबर x स्क्वायर, x गुने 2 बराबर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2 x प्लस 3, ये ज्ञात हो गया, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा को देखिए, तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो पहले तो गुना करिए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा, तो 10 को एलसीएम लीजिए, तो 2 पंचे 10। अब गुना या भाग करके, गुना करके 10 आना चाहिए, जोड़ या घटा करके 7 आना चाहिए। जोड़ करके या घटा करके, आपको जोड़ करके लाना है या घटा करके लाना है, दोनों में से जैसे आए, लेकिन यहाँ पे 7 ही लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं। तो यहाँ पे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, 5 दूनी कितना होगा, तो 10 होगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे एक x बच रहा है और प्लस में यहाँ पे 2 बच रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है, बच क्या रहा है, x प्लस में 2, 5 दूनी 10, x प्लस 2 x प्लस 5, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को गुणनखंड जो है अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब चौथा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इनको सॉल्व करिए। देखिए 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, तो 20 को क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए, 2 दाही 20, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जोड़ या घटा करके 12 लाना है और गुना भाग करके 20 लाना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 कर लेते हैं, 5 दूनी 10। अब 2 गुने 10 बराबर कितना होगा, 20, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 करते हैं तो कितना होता है, 12, ठीक है। 10 दूनी 20 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यही तो करना है ना, जोड़ करके 12 लाना है, गुना करके 20 लाना है। आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। अब कॉमन क्या होगा इन दोनों में, तो इन दोनों में x कॉमन होगा। बच क्या रहा है, यहाँ पे एक x बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2, और यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो बच क्या रहा है, x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 10, ये चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब जो है क्या कीजिए, पाँचवा देखिए, पाँचवा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15, इसमें एलसीएम लेंगे 15 को, तो 3 पंचे 15, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 5 और 3 को तो 8 आ रहा है, और गुना करते हैं तो 15 आ रहा है। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15। अब जो है इन दोनों में कॉमन y हो रहा है, y बच क्या रहा है, एक y बच रहा है यहाँ पे और 3 बच रहा है यहाँ पे, प्लस 5 इसमें कॉमन हो रहा है तो y प्लस 3। अब y प्लस 3 और y प्लस 5 निकल गया। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। गुणनखंड आसान है, बिल्कुल हलवा है, हलवा। आप लोग जब बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा गुणनखंड बनाने में। अब आगे देखिए, अगला सवाल है छठा,
छठा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। लेकिन हाँ बच्चों, सवाल को हल्का में मत लीजिएगा, कभी कभी सवाल फंसाता बहुते है। देखिए यहाँ पे एलसीएम कीजिए 8 को, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी कि जोड़ घटा करके 6 लाना है और गुना भाग करके 8 लाना है। तो 4 को 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना करते तो 8 और 4 में 2 जोड़ते तो 6 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए माइनस 6 लाना है ना, तो 4 माइनस में और माइनस में 2, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 6 माइनस में हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस को गुना जब करेंगे, -4 गुने -2, तो क्या हो जाएगा प्लस में 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस में 8। x को कॉमा लेते हैं तो बच जाता है x प्लस माइनस 4। यहाँ पे -2 कॉमा लेते हैं तो बच क्या रहा है यहाँ पे x, अब यहाँ पे माइनस ही होगा, -4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, x -4 और x -2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न। 7वां नंबर है पी स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 77। अब इनको एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 77 को तो 7 से लेते, 7 एकांश 7, 7 एकांश, यानी कि 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, 7 गुने 11 77, और माइनस में लाना है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस में करना पड़ेगा, मतलब 11 माइनस में गुने माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, प्लस में माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 18 लाना है जोड़ या घटा करके, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 11 और माइनस के 7 जोड़ेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 18, माइनस में तो हो गया, निकल गया माइनस पी स्क्वायर माइनस कितना 11x, 11 पी होगा शायद, यहाँ पे पी होगा, पी है तो पी एन होगा, एक्स कहाँ से आ जाएगा जी, पी 11 पी माइनस 7 पी प्लस के 77। अब यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो p कॉमा आ रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे 1 p बच रहा है, माइनस के 11 बच रहा है, और यहाँ पे -7 कॉमा लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p, 7 को p से गुना करेंगे तो -7p, और माइनस यहाँ पे 11, माइनस माइनस प्लस, और 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77, तो p -7 और p -11, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो पहले इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमा हो रहा है, तो एक लिख लीजिए और इसको लिखिए, तो यहाँ पे चाहो तो आप इन दोनों को पहले लिख सकते हो, इनको कॉमा जो लेते हैं बाद में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पहले इनको ही कॉमा लेके लिखेंगे बाद में इनको लिखेंगे, नहीं, आप चाहो तो पहले इनको भी लिख सकते हो यहाँ पे, और इन दोनों को कॉमा लेके यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये गुणनखंड है, आपको जैसे मन हो वैसे तोड़ दो, बस टूट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। आठवें नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10। ठीक है, ये प्रश्न है, और एक है एक्स स्क्वायर, 9वां नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12। अब इन दोनों में गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो बताओ 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो 10। अब एलसीएम लेते हैं 10 को, तो यहाँ पे 10 को 2 पंचे 10, यानी कि जोड़ या घटा करके 3 लाना है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 5 दूनी 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस में ही लाना है, यहाँ पे भी माइनस में ही लाना है, तो एक काम कीजिए माइनस के 5x
और प्लस के 2x। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, माइनस के 5 है प्लस के 2 है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, घटा होता है। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। अब यहाँ पे -10 कॉमा होगा इन दोनों में x, बच क्या रहा है x माइनस 5 प्लस में 2 कॉमा हो रहा है यहाँ पे, तो बच क्या रहा है x और प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 5। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो 2x, तो x माइनस 5 x प्लस 2। ठीक है, ये x प्लस में 2 लिख लिए और इन दोनों में से एक ठो कॉमा ले लिए। ठीक है, अब दूसरा नवा को देखिए, नवा को भी यही करेंगे, गुना या भाग करके 12 लाना है और जोड़ या घटा करके 7 लाना है। तो यहाँ पे 12 और 1 को गुना करेंगे तो 12, और 12 को लघुत्तम करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस के 3x और प्लस के 12 गुना कीजिए। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा x, तो बच क्या रहा है x माइनस में 4 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस के 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 4 x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न, 10वां है 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे तो पहले एक था तो आसान था, पहले अभी तक जितना बनाए हैं उसमें मतलब यहाँ पे आगे में जो संख्या नहीं था, अब जो है इनमें संख्या है। इससे पिछले वाले जो सवाल सब थे इस सब में यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसके आगे में कुछ नहीं, तो एक मान के हम गुना कर लेते थे, तो कुछ नहीं, आसान है ये, तो जितना है उतना ही आ जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना 12। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद 12 आया, तो इनका एलसीएम करिए तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब क्या करना है, जोड़ या घटा करके 7 लाना है, जोड़ या घटा करके 7 लाना है और गुना भाग करके यहाँ पे 12 लाना है, क्योंकि अब ये 12 हो गया है, 3 नहीं है अब ये, क्योंकि इन दोनों को गुना किए तब कितना हो गया, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना पड़ता है, बताए ना इस सब में कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद कितना हो गया ये 12। अब 12 को यहाँ पे फैक्टराइज किया है तो 4 तिया 12 और 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस 3, लिखना है 3 ये, लेकिन यहाँ पे क्या है तो 12 है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 4 है x है x है, तो यहाँ पे 4x कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो बच क्या है यहाँ पे एक x बच रहा है, 4x को x से गुना करेंगे 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस में यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए है, x भी कॉमन ले लिए, तो बच क्या रहा है 1, बच गया है 1। अब देखिए 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x प्लस में 3 कॉमन लिए, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, तो बच क्या रहा है, एक ठो x बच रहा है ये वाला, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लिए नहीं दोनों में से 3, तो बच क्या रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 4x प्लस 3, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, 11वां y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28। इन प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 28 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28। अब गुना या भाग करके 28 लाना है, जोड़ या घटा करके 3 लाना है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और 2 सत्ते 14,
एलसीएम जब किए हैं तो यहाँ पे जोड़ या घटा करके 7 3 लाना है। कितना लाना है? 3। तो 7 में से ये 2 दूनी को 4 कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 गुने 7, 7 चौक कितना होता है? 28। लेकिन यहाँ पे एक ठो में प्लस डालो, एक ठो में माइनस डालो, तो 7 चौक 28 माइनस में, और यहाँ पे माइनस में 3 वाई लाना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 प्लस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? माइनस में 7 होगा, माइनस में 7 और यहाँ पे प्लस में 4। अब देखिए 7 चौक 28 माइनस है तो माइनस, अब 7 में से 4 जाएगा तो 3, लेकिन ये माइनस वाला का माइनस वाला जो है ज़्यादा है, संख्या कितना है? 7। 7 जो है माइनस में है और ये 4 प्लस में है, तो संख्या माइनस वाला का ज़्यादा है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। 7 में 4 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस में 3, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4y माइनस 28। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पे क्या है? तो देखिए 7 चौक 28 माइनस प्लस माइनस, अब 7 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस, कॉमा क्या हो रहा है दोनों में? तो y। अब यहाँ पे बच क्या रहा है? तो y बच रहा है माइनस के 7, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? तो 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है? तो y। अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो 7 डालेंगे, क्योंकि माइनस को 4 प्लस से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, लेकिन माइनस है तो माइनस, ठीक है। y माइनस 7 y प्लस 4। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक करते जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है, 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। एलसीएम करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे जोड़ या घटा करके 6 लाना है, गुना भाग करके 8 लाना है। चूँकि ये 8 बन गया है, 8 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना होता है ना, तो 8 1 को गुना किया तो 8, और यहाँ पे 6 है, तो देखिए 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 गुने 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। ये आ रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस में 1, ठीक है। क्योंकि इनको ही फैक्टराइज करना है, ना कि अंत वाला को, इनको कुछ नहीं करना है, जो करना है इन्हीं को करना है। देख रहे हैं, इनको 2 भागों में तोड़ दिए, 4 2 6 हो गया, 4 दूना 8 हो रहा है। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? तो x भी कॉमन है इसमें, और इन दोनों में से देखिए दोनों में 4 है तो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है, 4x, तो बच क्या रहा है? x। लेकिन 4 को x से गुना करते तो 4x होता है ना, x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x, तो 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 1 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है? तो 2 कॉमन हो रहा है, और x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा नहीं, तब यहाँ पे 2 थोड़ी ना कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, पहले इन दोनों में कॉमन क्या लिए हैं? 4 लिए, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 डालेंगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है, ठीक है। और x स्क्वायर हो रहा है, प्लस के यहाँ पे 1 डालेंगे तो 4 1 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लेंगे अगर 2, तो पता है यहाँ पे x बचेगा, तो 2x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो 2 1 2 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा? तो 1 कॉमन होगा। क्या होगा? इन दोनों में 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2x प्लस के यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2x,
ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4x + 1 और 2x + 1, इन दोनों में यही कॉमा हो रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार और बताते हैं। अब इन दोनों में जो है, इन दोनों में यहाँ पे देखिए, पहले तो इसको मिटाने दीजिए, एक बार और बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 8x² प्लस में 2x लिखते हैं, इस बार 4 नहीं लिखते, यहाँ पे 2x + 4x + 1 लिखते हैं। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? तो कहेंगे सर यहाँ पे कॉमन जो है ना 2 ले लीजिए। अगर 2 लेते हैं तो बताओ 2 तो ले लिए दोनों में से, अब जो है यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिए, तो बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे सर 4 लिखिए ना, 4x, तो 4 दूनी 8x² प्लस के यहाँ पे कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन होगा? तो यहाँ पे कॉमन होगा 1, क्योंकि दोनों में देख रहे एक ही कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे x है तो 4x है तो 4x हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब बताइए 2x + 1 और 4x + 1, मतलब बात बराबर है। आप जैसे भी तोड़िए उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा y² - y - 20। अब इनको एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं। पहले 20 का 1 से गुना करेंगे तो 20, फैक्टराइज करिए, 10 दूना 20, 2 पंचे 10, यानी कि 4 × 5 = 20। लेकिन यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस के 4 और गुने माइनस के 5, माइनस का नहीं होगा, यहाँ पे प्लस डालना पड़ेगा को, माइनस के 5 डालिए प्लस के 4 डालिए, तब 5 चौका 20, किस में? तो माइनस में। अब 4 गुने -5, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 4 - 5, तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे -1 होगा। 1 को हम y मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो y² - 5y प्लस 4y - 20, 5 चौका 20, 5 में से 4 जाएगा तो 1y। ठीक है, तो y यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? y कॉमन, इन दोनों में y कॉमन हो रहा है, तो बच क्या रहा है? y - 5, और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है? तो 4, तो लिखेंगे y - 5। ठीक है, तो y + 5 और y - 5, y + 4 है, y + 4 और y - 5। आई होप बच्चों आप लोगों की वीडियो समझ में आ रहा होगा, और ये था गुणनखंड का जो एपिसोड। तो हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों को नए क्लास को लेकर के आते हैं और उसमें बताएंगे आप लोगों को शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।